धरती पर इंसान ने अनेक चमत्कार किए हैं। मानव की पैनी नजर हर रहस्य का पर्दाफाश किए जा रही है। मनुष्य संसार को देखता ही जा रहा है। आज से हजारों वर्ष पहले उपनिषद के ऋषियों ने कहा था कि हमारी इंद्रियों को बाहर की तरफ छेदा गया है, इसलिए हम हमेशा बाहर ही प्रवृत्त रहते हैं। हमारा मन और बुद्धि लगातार बाहर के ही संसार में डूबे रहते हैं। संसार के परिवर्तन हमें सुख और दुख के बीच दोलायमान रखते हैं। विज्ञान की तमाम शक्तियों के बावजूद हम अपनी प्रसन्नता को स्थायी नहीं रख पाए हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी प्रक्रिया का आविष्कार किया था जिससे मन हमेशा शांत और प्रसन्न बना रह सकता था। यह प्रक्रिया पतंजलि के इन योग सूत्रों में दर्ज है। योग सूत्र किसी जिज्ञासु के मन में योग के बारे में उठने वाले प्रश्नों के उत्तरों का संग्रह लगता है। इसका पहला सूत्र है, योग का अनुशासन आरंभ करते हैं। प्रश्न उठता है, योग क्या है? योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। कोई भी अगला प्रश्न यही पूछेगा, योग करने से क्या होता है? इससे दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो क्या हम किसी और के स्वरूप में रहते हैं? हम पूरी जिंदगी चित्त वृत्तियों के ही रूप में रहते हैं। यह सूत्र किसी भी समझदार इंसान की नींद उड़ा सकता है। क्या हम जीवन भर वृत्तियों का ही रूप धारण किए रहते हैं? हम कभी अपने स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। इससे भयानक बात इंसान के लिए क्या होगी कि वो पूरी दुनिया जान जाए लेकिन खुद को कभी जान ही ना पाए। आखिर क्या है हमारा असली स्वरूप? इन सूत्रों में स्वरूप पर चढ़े मुलम्मों का वर्णन है और इन मुलम्मों को कैसे उतारा जाए इसकी तकनीक बताई गई है। लेकिन कौन थे पतंजलि? जिस योग का प्रतिपादन उन्होंने किया वो कैसा था? उनसे पहले कैसा था? उनके बाद कैसा हो गया? क्या योग का इतिहास धर्म और आस्था का इतिहास है, या फिर ये बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु से बचने के लिए मनुष्य द्वारा की गई एक ईमानदार कोशिश की कहानी है? भारत के 6000 वर्षों के इतिहास की यात्रा में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। जिस दर्शन की बुनियाद पर भारतीय मन खड़ा है, उसके उद्भव, विकास और विलुप्ति की कहानी स्वयं भारत के उत्थान और पतन की कहानी है। साधारण प्रसिद्धि ये है कि पतंजलि नाग जनजाति के थे और 3 शास्त्रों के कर्ता थे: व्याकरण महाभाष्य, योग सूत्र और आयुर्वेद संहिता। उन्होंने योग शास्त्र का प्रणयन करके चित्त के, व्याकरण शास्त्र की रचना करके वाणी के और चिकित्सा शास्त्र की रचना करके शरीर के मल को दूर किया था। यदि ये सत्य है कि ये तीनों शास्त्र एक ही नागमुनि की रचना है, तो कहना पड़ेगा कि वो अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ये चित्तौड़ का महान दुर्ग है, जिसका पतंजलि मुनि से एक छोटा सा रिश्ता है। अपने व्याकरण के ग्रंथ में पतंजलि एक उदाहरण देते हैं। यवनों ने माध्यमिका पर घेरा डाल रखा है। माध्यमिका चित्तौड़ का ही पुराना नाम है। ग्रीक आक्रमणकारियों ने सन 184 ईस्वी पूर्व से 148 ईसा पूर्व के बीच चित्तौड़ पर घेरा डाल रखा था, जो कई दिनों तक पड़ा रहा था। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि पतंजलि सम्राट पुष्यमित्र शुंग के समय रहे होंगे। इसके अलावा इनके जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं है।
योग के बारे में पतंजलि ने जो सूत्र लिखे हैं वो केवल इस एक पन्ने पर आ गए हैं। बस यही है उनका योग सूत्र। योग की परंपरा तो पता नहीं कब से चली आ रही थी, लेकिन सांख्य के दर्शन का आधार लेकर पतंजलि ने जिस वर्गीकरण, क्रमबद्धता, तार्किकता और सरलता से योग सूत्र को लिखा है, उससे वो एक बेमिसाल रचना बन गई है। मानव जाति के इतिहास में शायद पतंजलि अकेले ही हैं जिन्होंने चेतना के तथ्यों को रहस्य से बाहर निकालकर शुद्ध विज्ञान बना दिया। प्राचीन भारतीयों ने ज्ञान को खोजने की एक अनूठी तकनीक अपनाई थी। यहाँ प्रयोग, परीक्षण और निरीक्षण बाहर नहीं, बल्कि मानव शरीर और मन पर किए गए हैं। जो कुछ मानव शरीर में है वो ही ब्रह्मांड में है। यथ पिंडे तथ ब्रह्मांडे। ज्ञान प्राप्ति का माध्यम कोई दूरबीन, खुर्दबीन या रसायन नहीं थे। दृष्टा खुद ही खुर्दबीन, दूरबीन बनने लगता था। ये माना गया है कि देखने वाले का चित्त जितना एकाग्र, शांत और शुद्ध होगा, उसकी दृष्टि भी उतनी ही स्पष्ट होगी। चित्त को एकाग्र करने की विधि ही योग है। इसलिए योग यहाँ के दर्शन, कला और विज्ञान में छुपा पड़ा है। मगर योग की एकाग्रता का एक खास उद्देश्य है। जैसे आयुर्वेद शरीर की बीमारी दूर करता है, वैसे ही योग भी चित्त की बीमारी, दुख का इलाज करता है। योग सूत्र में 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय समाधिपाद है। आम आदमी को योग की शुरुआत दूसरे अध्याय साधनपाद से करनी होती है। यहाँ योग के 8 अंगों को क्रमवार समझाया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। नियम भी 5 ही हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर को पतंजलि ने चित्त निरुद्ध करने के एक उपाय के रूप में परिभाषित किया है। वो जगत का कर्ता, हंता या नियंता नहीं है। वो सिर्फ चेतना की एक ऐसी इकाई है जो प्रकृति के बंधन से मुक्त है। योग का दर्शन सांख्य है और वो ईश्वर को नहीं मानता। इसीलिए कई बार धार्मिक पुरोहितों ने योग के दर्शन का विरोध किया है और उसमें धार्मिक तत्व मिलाने की कोशिश भी की है। धर्म में आस्था चाहिए, लेकिन योग पूरी तरह अस्तित्ववादी, अनुभववादी और प्रयोगात्मक है। अपने दैनिक आचरण को इन यमों और नियमों द्वारा संयमित और नियमित करने के बाद साधक किसी आसन में बैठता था। आसन शरीर की वो स्थिति है जो सुखमय और आरामदायक हो। शरीर हिलना नहीं चाहिए। दृष्टि या तो नासाग्र पर हो या फिर किसी बिंदु या भ्रूमध्य पर। जब एक ही आसन में कई घंटों तक लगातार बैठने का अभ्यास हो जाता है तो शरीर में दृढ़ता आती है और चित्त की अनंत में स्थिति हो जाती है। जब शरीर स्थिर हो जाए तो श्वास को नियंत्रित और सूक्ष्म करने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम से चित्त तो निर्मल होता ही है, इससे चेतना की नाड़ियां भी शुद्ध होती हैं। सूक्ष्म और निरुद्ध होता सांस चंचल से चंचल मन को भी काबू में करने की सामर्थ्य रखता है। प्राणायाम के बाद मन को बाहरी विषयों से हटाकर अंदर लगाने का अभ्यास किया जाता है। हमारा जीवन इंद्रिय विषयों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूपी आहार से चलता है। इस बाहरी आहार को रोककर अंतःकरण से उल्टा आहार ग्रहण करने का नाम ही प्रत्याहार है। जब किसी बिंदु पर चित्त रुक रुक कर ठहरने लगे तो इसे धारणा कहते हैं। धारणा के लिए किसी मूर्त या अमूर्त विषय या विचार को सहारा बनाया जा सकता है। धारणा ही लंबी होकर ध्यान बन जाती है और ध्यान ही लंबा होकर समाधि बन जाता है। समाधि को आप मनुष्य के होने की शुद्धतम
और स्थायी स्थिति कह सकते हैं। पतंजलि योग के आविष्कारक नहीं हैं। इसकी शुरुआत कहां से होती है? परंपरा में ऐसी मान्यता चली आई है कि भारत का सबसे पुराना दर्शन सांख्य दर्शन है। महाभारत ने सांख्य और योग को सनातन दर्शन कहा है। सनातन यानी हमेशा से चला आया। आखिर पहला योगी कौन है? भारतीय चिंतन के सबसे पुराने छोर पर एक नाम सुनाई पड़ता है, कपिल। सांख्य दर्शन के जनक, योग के सर्वोत्तम सिद्ध। गीताकार ने भी योगी कृष्ण से यही कहलवाया है, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। मानो कपिल के समान योग कभी किसी और को सिद्ध हुआ ही नहीं। लेकिन कपिल की ऐतिहासिकता को लेकर कई समस्याएं हैं। इसलिए हम योग के इतिहास की शुरुआत यहां से करते हैं। करीब 5000 वर्ष पुरानी इस सील पर यह आकृति किसी ध्यान में बैठे योगी की लगती है। काल और भूगोल के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यता है। इसकी लगभग सभी बड़ी बस्तियों से योगी की सील के प्रमाण मिले हैं। The early form of Shiva is described as the Pashupati, which is supposed to be the horned deity. So a lot of scholars believe that perhaps this Pashupati or the Lord of Beast probably was worshipped all over the Harappan region. प्रोफेसर सिंह सील में दिखाए गए पशुओं को मरुदगण मानने का सुझाव देते हैं और इनकी व्याख्या ऋग्वेद के इन मंत्रों से करना चाहते हैं, जहां पशुपति को रुद्र कहा गया है। रुद्रस्य पुत्रा है, रुद्रस्य वीरा है, रुद्रस्य सूनव है, ये शब्द शुरू के मंत्रों में आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में मरुदगण जो इसके देवता हैं, उनका रुद्र के साथ बहुत ही निकट संबंध स्थापित हो जाता है। रुद्र पिता हों और ये मरुदगण जो हैं उनके पुत्र हों। इन मरुदगणों को बाद में 7वें और 8वें मंत्र में रूपायित किया गया है पशुओं के द्वारा। आश्चर्यजनक रूप से ऋग्वेद के इन मंत्रों में पशुपति या रुद्र के साथ सील के इन्हीं पशुओं का उल्लेख हुआ है। पशुपति को जो उनके पिता हैं और जो ध्यान की मुद्रा में है, वे शांभवी मुद्रा में स्थित हैं। झुकी हुई आंखों में आप शांभवी मुद्रा की कल्पना आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हड़प्पा के ही इस मुंड में शांभवी मुद्रा बिल्कुल स्पष्ट है। बाहर संसार को भी देख रहे हैं, साथ साथ अपने भीतर अंतर्हित हैं, योग की मुद्रा में हैं। अब वे भद्रासन में बैठे हुए हैं। इस बात को प्राय लोगों ने नहीं समझा है। भद्रासन बड़ा विकट होता है, जिसमें कि दोनों एड़ियां जो हैं इस तरह से मिल जाती हैं। साथ ही इस मंत्र में ये पशु उत्पाती भाव लिए हुए हैं, मानो ये बच्चे अपने पिता का ध्यान आकर्षित या भंग करना चाहते हों। और योग की स्थिति यही है कि तरह तरह के डिस्टर्बेंसेस क्यों न हों, लेकिन फिर भी व्यक्ति की चित्तवृत्ति जो है वो सब शांत हो करके और योगस चित्तवृत्ति निरोध की स्थिति में बनी रहे। Scholars who have worked on that particular seal, they say that it is wearing so many bangles, and if you see it from side, probably it is a woman. The scholar who points out this says that during the Harappan period, mainly the cult was that of the mothers. ये मूर्ति हड़प्पा सभ्यता से लगभग 2000 साल बाद की है। इसमें भी मातृ देवी को 3 मुख वाला और योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। इस इलाके में महिलाएं आज भी इसी तरह चूड़ियां पहनती हैं। There is one female figurine found almost all over the Harappan region, and sometimes the female figurine is shown with lot of with exaggerated organs, and there was a concept of great mother goddess, and particularly Marshall in fact who excavated those 2 famous sites, Harappa and Mohenjo-daro. Now he has associated this concept of great mother goddess with the Harappan culture. Excavation I am doing now in fact in the Ghaggar basin. I did the work at a site called Farmana, which is close to Rohtak. We have found the Harappan graveyard, which is spread over an area of roughly 3.5 hectares, much larger than the cemetery found at Harappa. And we are applying in fact most recent scientific techniques for analysis. What we have observed so far, that the women were in fact buried in the center of the cemetery, and they were buried with all their ornaments intact. Whereas in case of the males, in fact sometimes the fractional bones are found. There are no ornaments, only few pots.
So the very evidence indicating that they were in the center part, and with all that paraphernalia in fact buried along with that, that shows that perhaps the status of the woman was really good in the society that time. यदि स्त्रियों की हड़प्पा सभ्यता में केंद्रीय भूमिका माने और इस सील को मातृदेवी की माने, तो समाज के मात्र सत्तात्मक होने की संभावना बढ़ जाती है। 19वीं सदी के महान चिंतक और साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी लिखते हैं, दुर्गा पूजा के ढोल बजने की आवाज से हमें सांख्य दर्शन का स्मरण हो आता है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आइए हम सांख्य को समझें, तब हम योग को भी बेहतर समझ पाएंगे। क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि सांख्य और योग एक ही हैं। सांख्य सिद्धांत है और योग उसका प्रयोग। सांख्य का अर्थ है सही ज्ञान, तत्वों का सही ज्ञान। सांख्य के दार्शनिक योगासन में बैठकर तत्वों की एक निश्चित संख्या का ध्यान करते थे। सांख्य अंतिम सत्य के रूप में हर जीव में दो तत्वों का अस्तित्व मानता है, जड़ और चेतन। जड़ को सांख्य ने प्रकृति कहा है। प्रकृति मूलतः तीन तत्वों का समानुपात है। ये हैं सत्व, रज और तम। चेतन तत्व को पुरुष नाम से कहा गया है। पुर यानी सीमा और श यानी शयन या निष्क्रियता। शरीर रूपी पुर में शयन करने वाला हर पुरुष चेतना की एक सीमित और निष्क्रिय इकाई है। पुरुष एक न होकर अनेक हैं, जबकि पूरे ब्रह्मांड में पसरी प्रकृति एक है और बहुत प्रभावशाली तत्व है। किसी को भी इस संसार में ये तीन मौलिक लक्षण दिखाई दे सकते हैं: स्थिति, क्रिया और प्रकाश। इस संसार में कुछ है जो अवरोध खड़ा करता है और स्थिरता लाना चाहता है। इसे सांख्य ने तमस कहा है। इसी संसार में सब कुछ क्रियाशील भी है। इस क्रिया तत्व को रज कहा गया है। सांख्य ने संसार को और स्वयं को प्रकाशित कर इनका ज्ञान कराने वाले तत्व को भी एक नाम दिया है, सत्व। सत्व, रज और तम ये तीन प्रधान तत्व हैं पूरी सृष्टि की आधारभूत इकाई। कवियों ने इन्हें सफेद, लाल और काले रंग की उपमाएं दी हैं। ये हमेशा एक साथ ही पाए जाते हैं, इसलिए इनका सम्मिलित नाम देना पड़ा प्रकृति। प्रकृति उस स्थिति का नाम है जब ये तीनों तत्व बराबर हों। इनके अनुपात में विषमता आने पर संसार की रचना होती है, जिसे विकृति कहते हैं। जो संसार आप देख रहे हैं वो प्रकृति की अंतिम विकृति है। विकास की प्रक्रिया में प्रकृति इन 24 तत्वों में वास्तविक रूप से रूपांतरित हो गई है। रूपांतरण की इस प्रक्रिया में पुरुष सिर्फ एक 25वां तत्व है जो केवल उत्प्रेरक का काम करता है। वो सर्वथा निर्लिप्त और एक निष्क्रिय दर्शक मात्र है। सांख्य असल में प्रकृति को ही कर्ता मानता है। प्रकृति ही संसार की जन्मदात्री है। उसे प्रसव धर्मी तथा नर्तकी भी कहा गया है। अक्सर प्रकृति की तुलना स्त्री के व्यक्तित्व से कर दी गई है। इन्हीं सब बातों से प्रभावित होकर प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय ने सुझाव दिया था कि सांख्य और तंत्र के विचार मातृसत्तात्मक समाजों की बुनावट से पैदा हुए हैं। चूड़ियां पहने ये मातृदेवी योग की मुद्रा में बैठी है। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि हो सकता है सांख्य एवं योग का आविष्कार महिलाओं ने किया हो। योग के यम और नियम से मिलती जीवन शैली के संकेत भी हमें हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। हमें सबसे ज्यादा आश्चर्य में डालता है इस सभ्यता का 2000 वर्ष तक हिंसा मुक्त बने रहना। पतंजलि ने योग को अनुशासन कहा है। ऐसा लगता है कि नागरिक अनुशासन लोगों का सहज स्वभाव था, क्योंकि किसी सख्त केंद्रीय सत्ता के प्रमाण यहाँ नहीं मिले हैं। There is no evidence of king or queen. We don't have palaces in fact in the Harappan levels. Probably it was controlled or maybe administered by a group of people. Like that is sort of a democracy. In fact that the Harappans are introduced. The democracy in this country has survived without any any threat.
So this is again the important contribution in fact of the Harappans. प्रोफेसर राव ने हड़प्पा लिपि को पढ़ लेने का दावा किया है। यदि उनकी माने तो योग के पहले यम अहिंसा को सिंधुवासियों ने अपना चरित्र बना लिया था। Ahimsa, they were actually practicing, not merely theory. They said, don't harm any animal. शांति प्रिय होते हुए भी ये लोग अपनी रक्षा के प्रति लापरवाह नहीं थे। ये धौलावीरा नगर की किलेबंदी की दीवार है। We do not know why such a strong fortifications were made, because we do not have any evidence of violence. We do not have very good evidence about the offensive implements or defensive implements used by the or produced by the Harappans or used by the Harappans. And at none of the sites we have any evidence of any violence at all. So in a way they were peace-loving people. That's what we can conclude. किसी के हाथों जीवन खो देने से बचने का पहला उपाय है कि हम शक्तिशाली बने और किसी को भी न मारें और न सताएं। अहिंसा की भावना मृत्यु से बचने की तरफ उठाया गया योग का पहला कदम है, और दूसरा कदम है जीवित शरीर को मजबूत और साफ रखना। योग का पहला नियम ही शौच है। नेति, धोती एवं स्नान द्वारा शरीर की शुद्धि की जाती है। भारतीय संस्कृति में स्नान का आज भी बड़ा महत्व है। सिंधु नगरों की सबसे बड़ी इमारतें स्नानागार ही हैं। लोग साफ सफाई को बहुत महत्व देते थे। We can certainly say that the Harappan cities were very very clean, because the drainage system that they introduced inside the cities were perfectly hygienic. Every household we find the evidence of bathroom, and in some of the big houses either in the front courtyard or in the back courtyard we find the Harappan wells. The bathrooms were connected to the drainage system, so the entire network was connected to the main drainage, and a main drainage was taken outside the fortification. They did not allow any dirty water to be sprayed within the cities. When we talk about the contribution of the Harappan to the world history, this is the contribution that they were the first people in fact in the world to develop cities, and they have taught the world how to develop well planned modern cities. पतंजलि के योग का तीसरा अंग आसन है, लेकिन मध्यकालीन हठ योग के आसन इतने कठिन होते हैं कि वो पतंजलि की परिभाषा में नहीं बैठते। शरीर को मजबूत बनाने वाले हठ योग के कुछ आसन हड़प्पा की इन मृण मूर्तियों में स्पष्ट देखे जा सकते हैं। भद्रासन को हठ योग के कठिन और 4 श्रेष्ठ आसनों में गिना जाता है। ये आश्चर्य की बात है कि जिन मध्यकालीन हठ योग के आसन और मुद्राओं पर पतंजलि मौन हैं, उनके प्रमाण हमें 5000 वर्ष पुरानी इस हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। ये कहना कितना गलत है कि हठ योग मध्यकाल में पैदा हुआ। By the time these terracotta figures were formed in yogic asanas, yoga had already made considerable progress by that time, because the God himself is shown in a yogic posture. सीलों में हठ योग है, जीवन शैली में यम और नियम है, महिलाओं की केंद्रीय भूमिका सांख्य की तरफ इशारा करती है। हड़प्पा सभ्यता में योग के यही पद चिन्ह हैं। हड़प्पा सभ्यता के अवसान काल में ही भारत प्रागैतिहासिक दौर से निकलकर ऐतिहासिक दौर में प्रवेश करता है, क्योंकि पढ़े जाने योग्य वैदिक साहित्य हमें उपलब्ध होता है। वेद 4 हैं, जिनके अनेक ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इन ब्राह्मणों से संबंधित आरण्यक तथा उपनिषद हैं। कुछ उपनिषद स्वतंत्र भी हैं। इस विपुल साहित्य के काल का निर्धारण एक भारी समस्या रही है। Rigveda itself has different layers, earlier and later portions, and people have devoted, actually spent their life on discussing which is the earlier portion of the Veda, which is the later portion of the Veda. We'll have to take, as the scholars will say, every rucha by itself and then try to establish earlier and later from our historical point of view. Still, sober thinking now accepts that Rigveda can be dated from anywhere between 2000 to 3000 BC, at least. प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हड़प्पा सभ्यता के ह्रास का और ऋग्वेद के लिखे जाने का समय लगभग एक ही है। दोनों सभ्यताओं का स्थान भी लगभग एक ही है।
ऋग्वेद के आदर्श शहर के विवरण से हड़प्पा के नगर धौलावीरा का नक्शा मेल खाता है। पहले की अपेक्षा आज वैदिक और हड़प्पा सभ्यताओं में समानता के तत्व ज्यादा सामने आए हैं। लेकिन क्या हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही ऋग्वेद लिखा? इसका जवाब योग के दायरे में खोज कर देखते हैं। सांख्य के जनक योगी कपिल का नाम ऋग्वेद में आया है, लेकिन योग के दर्शन सांख्य का विवरण ऋग्वेद में नहीं है। ऋग्वेद की प्रकृति सांख्य की प्रकृति से बिल्कुल अलग है। सांख्य की प्रकृति भारतीय मनीषा की दार्शनिक सोच का उत्कर्ष है, जबकि ऋग्वेद की प्रकृति इंसान के मासूम हृदय को तरंगायित करने वाली एक कविता है। ऐसी कविता जो ज्ञान, आश्चर्य और रहस्य से भरी हुई है। आज से 4000 वर्ष पहले के मानव के मन में क्या तरंगे और उमंगे थी, जानने के लिए पूरी मानव जाति के पास ये एकमात्र दस्तावेज है। इसलिए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। ऋग्वेद का ऋषि प्रकृति से सीधे संवाद कर रहा है। मानो प्रकृति की शक्तियों से मन को जोड़ना ही योग है। उत युंजते मन है, उत युंजते धी है, यो ऋग्वेद ही बोल रहा है। मन को, बुद्धि को जोड़ना अंग्रेजी का योग है। ये मन भी बैली है, इधर उधर भागता है, इसको भी जोड़ना, एकाग्र करना। मगर हड़प्पा सभ्यता के विपरीत ऋग्वैदिक समाज पुरुष प्रधान है। परम पुरुष या प्रजापति ने जिस क्रिया द्वारा प्रजा को उत्पन्न किया वो यज्ञ है। इसमें प्रजापति अपने सार को अग्नि में छोड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे आम जीवन में पुरुष अपने शुक्र को गर्भ रूपी वेदी में हवन करके संतान या प्रजा उत्पन्न करता है। Sacrifice is nothing else but the creation myth. That is, by sacrificing himself, Purusha created the world. So every person imitates that particular great act. And he goes on imitating so that he becomes one with him, the creator. यज्ञ के समय गाए जाने वाले वैदिक मंत्र आज भी उसी स्वर और लय से गाए जाते हैं। By simply repeating something, you cannot gain it, no? It becomes more mechanical. So a point was there, that is why the Brahmanas came. That is what is the secret of the sacrifice. So every act was being explained. And why this is to be done? Because then it ultimately supports the meaning, which is the ultimate meaning of the sacrifice, or symbolism of the sacrificial acts, you can say. So after the karma, jnana was more emphasized. There was a stage when that had to be emphasized. Then ज्ञान तो मेरे जैसे लोगों को भी है ना, हाँ, but I have not realized Brahman by simply reading, by simply repeating words. Cannot do that, and that is why it was realized that the Brahman is to be realized through meditation. श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्य, उसको अध्यास लगना चाहिए। ऋग्वेद की सबसे अधिक प्रसिद्ध ऋचा गायत्री मंत्र है, और इस गायत्री मंत्र में जो कुछ कहा गया है, अगर उसे ठीक से समझ लें तो सारा योग का विस्तार समझ में आ जाएगा। गायत्री मंत्र जहाँ से चालू हुआ, धीमहि, ध्यान करें, पूजा करें, नमस्कार करें, ये नहीं है, प्रार्थना करें, ये नहीं है, ध्यान करें, धीमहि। किसका ध्यान करें? सविता का। क्रिएटिविटी, सृजनशीलता। योग का एक प्रयोजन है, व्यावहारिक प्रयोजन है, व्यक्ति की चेतना इतनी जागृत हो जाए कि वो नवीन का सर्जन कर सके। अष्टाचक्र नवद्वारा देवानाम पूर्वयोध्या। वैदिक साहित्य में योग के छुटपुट संदर्भ ही मिलते हैं। योग शब्द अपने सटीक अर्थों में हमें पहली बार तैत्तिरीय उपनिषद और कठोपनिषद में सुनाई पड़ता है। कठोपनिषद में योग और परम ज्ञान का उपदेश मृत्यु के देवता यम द्वारा दिया गया है। मृत्यु के पार जाने की मनुष्य की उत्कंठा जन्मजात है और योग से जुड़ी हुई है।
उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। The Upanishads will be something like 7th century BC, and as I explained to you that there are two phases. The Seshwara Upanishads, this is a term newly coined. This is not a Sanskrit term. Theistic Upanishads can be placed in the later period, wherein Rudra is identified with the first principle. This is very significant because some of the proto-yoga things, practices, which are understood in the Aranyaka and Upanishad portions of the Veda as a whole, they are also presupposed by Buddhism, by Buddha, and to some extent by Mahavira. गौतम बुद्ध का जन्म 6ठी सदी ईसा पूर्व में हिमालय की तराई में लुम्बिनी में हुआ था। पिता शुद्धोधन ने सुख और भोग की हर चीज उनको उपलब्ध कराई, लेकिन उनका मन बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जैसी समस्याओं से अत्यधिक विचलित रहता था। 29 वर्ष की अवस्था में अपने पुत्र और पत्नी को सोते हुए छोड़कर वे जीवन की सच्चाई को जानने के लिए घर से निकल पड़े। पहले की तरह ही उस काल में भी भारत के जंगलों में योगी और तपस्वी रहते थे। वैशाली में वो जिन 2 योगियों के पास गए वे आडार कालाम और रुद्रक राम पुत्र थे, लेकिन वे उनसे भी संतुष्ट नहीं हुए और एकांत में कठोर तप करने लगे। अंतिम सत्य को पाने के लिए वो इतने कटिबद्ध थे कि अपनी जान भी खतरे में डाल दी थी। बाद में उन्होंने कठिन साधना भी छोड़ दी और इस स्थान पर आ गए और इसी वृक्ष के तने से पीठ सटाकर दृढ़ निश्चय करके पद्मासन में बैठ गए। संकल्प किया कि चाहे मृत्यु आ जाए, अंतिम सत्य को जाने बिना मैं इस आसन का त्याग नहीं करूंगा। यहाँ आसन योग सूत्र में बताए गए स्थिरता के लक्षण की पराकाष्ठा को छूता है। उस समय उनकी जीभ तालू से लग गई थी। इसको हम खेचरी मुद्रा का एक रूप मान सकते हैं। आखिर वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद वे एक ही आसन में 7 दिनों तक बैठे रहे और मुक्ति का आनंद लेते रहे। इसे पतंजलि ने आनंदानुगत समाधि कहा है। फिर उन्होंने अनुलोम और विलोम से प्रतीत्य समुत्पाद का मनन किया। यही पतंजलि की वितर्कानुगत समाधि है। फिर वो उठे और यहां आकर खड़े हो गए। ये स्थान अनिमेष लोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लगातार 7 दिनों तक खड़े खड़े वृक्ष के मूल में अपने आसन को बिना पलक झपकाए देखते रहे। हठ योग में ये क्रिया त्राटक कही गई है और इसका बड़ा भारी महत्व है। उनके बुद्धत्व प्राप्ति की कहानी पतंजलि से 300 वर्ष पुरानी है। इसमें आसन, ध्यान और समाधि का सटीक प्रयोग देख सकते हैं। भारत के महानतम योगियों में एक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने स्वयं कहा है, मैंने पुरातन पथ को देखा और उस पर चला। उस समय के प्रचलित सिद्धांतों और तकनीक का उपयोग करते हुए बुद्ध उनसे भी आगे निकल गए। उनको लगा कि उपनिषद की अमर आत्मा के विचार मनुष्य का दुख दूर नहीं कर पाएंगे। सांख्य के अविनाशी पुरुष की धारणा भी मानव के आंसू नहीं पोंछ पाएगी। उन्होंने इन विषयों पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। अपने धर्म को उन्होंने आओ और देखो कहा है। यह पश्य को पहले से मानना नहीं, देख के मानना है। और जब देख ही लेना है तो मानने की जरूरत भी क्या है, जान ही लोगे। इसलिए उन्होंने इन 10 प्रश्नों को अव्यक्तानि कहा है। शायद आध्यात्म द्वारा विज्ञान की तरफ ये आज तक की सबसे लंबी छलांग है। जानकर मानना, न कि मानकर जानना। माना हुआ धर्म, कंडीशन्ड माइंड, आज भी इंसान का सबसे बड़ा खतरा है। माने हुए धर्म ने धरती पर इंसान का बहुत खून बहाया है। माने हुए धर्म के आवेश में आकर व्यक्ति मुस्कुराते हुए हत्याएं करता है। इन हत्याओं के बाद विधवाओं ने और अनाथ बच्चों ने इतने आंसू बहाए हैं कि 7 समुद्रों का जल कम पड़ेगा। करुणा अवतार की सबसे पहली और सबसे बड़ी करुणा यही है कि वे आपको कुछ भी मानने के लिए नहीं कह रहे हैं। उनका धर्म
आरंभ में स्वतंत्रता देता है और अंत में भी मुक्त ही करता है। ऐसे महान शाक्य मुनि को अपने तमाम मतभेदों के बावजूद हिंदुओं ने विष्णु का अवतार कहा है। उनके द्वारा प्रचलन में लाई गई विपश्यना ध्यान की विधि प्राणायाम को नई परिभाषा देती है। प्रत्याहार, धारणा और ध्यान का ये अनोखा प्रयोग है। दुनिया में जितने लोग विपश्यना से बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, शायद उतने और किसी विधि से नहीं। भगवान बुद्ध के बाद सम्राट अशोक ने उनकी नैतिक शिक्षाओं को पत्थरों पर लिखवाकर पूरे साम्राज्य में लगवा दिया। अशोक भगवान बुद्ध के धम्म का दीवाना था। भारत का अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य अशोक का था और ये विस्तार तब भी था जब उसने युद्ध नीति छोड़कर जीव दया की नीति अपनाई थी। इन सीमाओं को सबसे शक्तिशाली फौजें रखने वाले मुगल और अंग्रेज भी नहीं पा सके। आश्चर्यजनक लगता है कि जो क्षेत्र आज बर्बरता के तूफान में फंसा है, वहां कभी जीव दया और अहिंसा का राज था। आज ये अव्यावहारिक लग सकता है कि अहिंसा किसी राष्ट्र की नीति हो जाए। 2500 साल पहले कोई चलकर रास्ता दिखा गया है। अशोक ने भौतिकवादी आजीविकों की तपस्या के लिए भी बराबर में ये गुफाएं बनवाई थीं। मूल रूप से आजीविकों के लिए बनाई गई ये गुफाएं सभी साधकों के लिए खुली थीं। लगभग 2500 वर्ष पुरानी ये गुफाएं योग की अनेक रहस्यमय क्रियाओं की साक्षी रही हैं। भारतीय पंथ निरपेक्षता के शायद ये सबसे पुराने स्मारक हैं। अशोक के दादा चंद्रगुप्त सनातन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य ब्राह्मण थे, लेकिन चंद्रगुप्त अपने जीवन के अंतिम समय में जैन मत के प्रभाव में आकर दक्षिण में श्रवणबेलगोला चले आए थे। उनकी याद में इस पर्वत को चंद्रगिरि पर्वत कहा जाता है। यहाँ पर वे जैन मुनि भद्रबाहु की शरण में आकर पूरी तरह जैन हो गए। ये घटना यहाँ उकेरी गई है। न सिर्फ एक ही परिवार बल्कि एक ही व्यक्ति कई धर्मों को मान सकता था और ये उस समय आम बात थी। इसीलिए योग पर मानक ग्रंथ लिखते समय पतंजलि ने उसे पंथ निरपेक्ष बनाया है। मगर योग सूत्र पर भारत की दोनों श्रमण विचारधाराओं का बहुत गहरा प्रभाव है। उनका यम और नियम जैनों का ऋणी है, जबकि ध्यान और समाधि पर बौद्धों की छाप है। जैन पंथ बुद्ध से भी पुराना है। इसके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का वेदों में भी उल्लेख है। ऋषभदेव एक ऐसे सिद्ध पुरुष थे जिनका जैन और सनातन धर्मावलंबी समान आदर करते हैं। ऋषभ यानी बैल, इनका ये नाम हमें पशुपति की याद दिलाता है। इस बात की बहुत संभावना है कि ऋषभदेव और शिव के विचारों का उद्गम स्थल एक ही हो। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहते हैं और हठ योगियों के पहले योगी भी आदिनाथ ही कहे गए हैं। कई तीर्थंकरों के नामों के अंत में नाथ शब्द जुड़ा है, ठीक हठ योगियों के नामों की तरह। दोनों परंपराओं में नाथ का अर्थ है स्वामी, इंद्रियों का स्वामी। इंद्रियों को जीतने के कारण ही तीर्थंकरों को जिन भी कहा गया है। भारत में हमेशा से ही ये विचारधारा रही है कि युद्ध जीतने से कठिन कार्य स्वयं को जीतना है। सुखी वही है जो स्वतंत्र है। स्वतंत्र वो है जो इंद्रियों का गुलाम नहीं, मालिक हो। इंद्रियों के साथ लगा हुआ मन हमेशा काबू में रहे, यह कठिन काम है। शारीरिक तप के इस आसन को पर्वतासन या कायोत्सर्ग मुद्रा कहते हैं। यही पुराना ताड़ासन भी है। पतंजलि ने आसन में स्थिरता और सुख, ये दो गुण माने हैं। खड़े हुए आसनों में स्थिरता तो है, परंतु सुख नहीं। ज्यादातर तीर्थंकर सुखासन का त्याग कर ताड़ासन में दिखाए गए हैं। ये तपस्वी ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली हैं।
ताड़ासन में इतने समय तक स्थिर रहे कि उन पर लताएं चढ़ गईं। जैन साधकों का नैतिक आचरण भी काया क्लेश की सीमा तक जाता है। पतंजलि ने यमों को व्रत कहा है। काया क्लेश सहते हुए कोई इन्हें अपने जीवन में पूरी तरह उतार ले तो उसके लिए यही व्रत महाव्रत हो जाते हैं। शायद पतंजलि ने जैन धर्म से प्रभावित होकर ही यमों को महाव्रत कहा होगा। दुनिया युद्धों में पराक्रम दिखाने वालों को वीर कहती आई है। भारत ने स्वयं को जीतने वाले को महावीर कहकर अपना आदर्श बनाया है। अहिंसा ही परम धर्म है। ये जैन धर्म का आदर्श जरूर है, मगर ये वाक्य शांति प्रिय जैनों की देन नहीं है। भाई ने भाई की छाती चीरकर उसके खून से अपनी पत्नी के बाल रंगे। ऐसे जघन्य युद्ध का ये निष्कर्ष है अहिंसा परमो धर्म। इसे इतिहास की विडंबना ही कहेंगे कि ये वाक्य महाभारत में मिला है। कहते हैं कि यदि किसी ने महाभारत को नहीं जाना तो फिर उसने भारत को भी नहीं जाना। सांख्य के समान ज्ञान नहीं और योग के समान बल नहीं, ये वाक्य महाभारत में ही है। महाभारत अपने मूल में एक पारिवारिक झगड़े की कहानी है। इस झगड़े की विशालता और भयानकता ने आने वाली पीढ़ियों की सोच को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। महाभारत में गीता योग के क्षेत्र में क्रांति लेकर आती है। योग जंगलों और गुफाओं से निकलकर जीवन की कठोरतम वास्तविकताओं के बीच आ खड़ा होता है। जीवन के भीषणतम कर्म युद्ध करने के लिए योग जरूरी समझा गया है। गीताकार योग के पीछे दीवाना है। हर अध्याय के नाम के अंत में योग शब्द जोड़ दिया गया है। छठे अध्याय में योग की विधि तक बता दी गई है। तू कुछ ही काम कर, उसका क्या फल निकलेगा तेरे हाथ में नहीं है। अब इसमें किसी ईश्वर आत्मा परमात्मा श्रद्धा की जरूरत नहीं है। अपन सब जानते हैं, अपन सारे प्रयत्न करते हैं, कुछ सफल भी हो जाते हैं, कुछ असफल भी हो जाते हैं। हमारे हाथ में फल नहीं है, ये पहली बात कह दी। ये कर्मयोग है। और दूसरी बात कह दी कि फल तेरे हाथ में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है हाथ पे हाथ रख के बैठ जा। कर्म में जितनी कुशलता कर सके उतनी कुशलता बरत। तो कुशलता के दो लक्षण दे दिए। योग है कर्मसु कौशलम, कर्म कुशलता का नाम योग है, और समत्वम योग उच्यते, और समता में रहने का नाम योग है। ये कर्म योग हो गए। सुख दुख में उतार चढ़ाव में जीवन के व्यक्ति विचलित न हो, अविचलित रह सके। कॉमन सेंस की बातें हैं। इनका किसी संप्रदाय से, किसी निष्ठा से, किसी मान्यता से संबंध नहीं है। भारत के इतिहास में ईसवी सन की प्रथम 5 सदियां विज्ञान, दर्शन और साहित्य में क्लासिक युग हैं। इसी समय एक व्यास नाम के योगी ने योग सूत्र पर व्यास भाष्य लिखा। इसी से हम इन सूत्रों के सही अर्थ लगा पाए हैं, और इसी काल में बौद्ध दर्शन अपने चरम पर पहुंचा। बौद्ध धर्म हीनयान की विचारधारा से निकलकर महायान में प्रवेश करता है। बौद्ध दर्शन 4 दर्शन भागों में विभक्त है। वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक। योगाचार ये नाम बौद्ध दर्शन में योग और ध्यान की तकनीक अपनाने के कारण ही पड़ा है। बौद्धों के षडंग योग में 6 अंग हैं। इन शब्दों के अर्थ बौद्ध दर्शन का प्रभाव और गहराई लिए हैं। बौद्ध दर्शन में तंत्र की शुरुआत असंग और नागार्जुन ने की। शून्यवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य नागार्जुन रसायन विज्ञानी भी थे। वे शायद नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। विश्वास किया जाता है कि मानव रक्तवाही प्रणाली और रक्त कोशिकाओं पर उन्होंने कुछ तथ्य पता कर लिए थे, और वे धातु विज्ञान से कायाकल्प द्वारा लंबा जीवन जीने की खोज कर रहे थे। लोहे पर जंग लगता है, सोने पर नहीं। शरीर पर भी बुढ़ापे का जंग लगता है। लोहे को सोना बना देने की कीमियागिरी में
उन्होंने लंबे जीवन की संभावना देखी होगी। वे लोहे से सोना बना पाए या नहीं, लेकिन उस समय के लोग ऐसा लोहा जरूर बना गए जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है। अब योग ने भी एक लक्ष्य रखा कि शरीर को भी इसी तरह बुढ़ापे के जंग से बचाया जाए, उसे वज्र का बनाया जाए। वज्रयान की शुरुआत इस गुह्य समाज तंत्र नाम के ग्रंथ से होती है। इसके लेखक असंग योगाचार शाखा के आचार्य थे। 5वीं सदी में ही आचार्य बुद्ध घोष हुए। यहाँ पर बौद्ध धर्म हिंदुस्तान में समाप्त हो गया था, लेकिन श्रीलंका में विद्यमान था। बुद्ध घोष जो श्रीलंका से बौद्ध धर्म लेने के लिए भारतवर्ष से श्रीलंका पहुँचे, तो वहाँ के भिक्षुओं ने उनसे एक प्रश्न किया, को इमंग विजटये जटंग, माने ये संसार रूपी जटा को कौन विजटित माने जटा को सुलझा सकता है। जीवन जो है वो भी उलझा हुआ है, तो कौन इसको सुलझा सकता है, ये उनसे एक प्रश्न किया। तब फिर उसमें लिखा है कि शीले प्रतिष्ठाय नरो सपयो चित्तम च भावे आतापि निपको भिक्षु सो इमं विजटये जटंगति। तो जो शील में प्रतिष्ठित होकर के ध्यान भावना करता है और ध्यान भावना से प्रज्ञा उत्पन्न होती है और प्रज्ञा से फिर वो मुक्त हो जाता है। इसकी व्याख्या में पूरे विशुद्धि मग्ग नाम का ग्रंथ लिख दिया। विशुद्धि कहते हैं निर्वाण को, और उसका मग्ग कहते हैं मार्ग को, मन निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग। तो निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग जो है बौद्धों के हिसाब से ध्यान ही हो सकता है। तो ध्यान कब होगा, जब आदमी शीलवान होगा। तो पहले विशुद्धि मार्ग में शील का अध्याय है, उसके बाद फिर ध्यान के अध्याय हैं, और उसके बाद शील समाधि और फिर प्रज्ञा। प्रज्ञा से ही अंत में चल करके निर्वाण का साक्षात्कार होता है। महायान बौद्ध धर्म के योगाचार की ध्यान तकनीक बहुत मानक और जटिल है। एक के बाद एक ध्यानों की लंबी श्रृंखला है। इस तरह से 40 कम्मठान होते हैं। कम्मठान कहते हैं ध्यान के आलंबन को। पाली शब्द है कम्मठान, और कर्मस्थान उसका संस्कृत हो सकता है। तो कर्म करना माने ध्यान भावना करने का स्थान माने आलंबन 40 प्रकार के कहे गए हैं। इसलिए कहे गए हैं कि 40 प्रकार के चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं। किसी में राग प्रधान होता है, और किसी में द्वेष प्रधान होता है, किसी में अज्ञान प्रधान होता है। तो राग, द्वेष और मोह, ये 3 जो हैं व्यक्तियों में होते हैं। तो कौन चरित्र वाले को कौन सा आलंबन लाभकारी होगा, इस दृष्टि से वहाँ पर 40 प्रकार के विशुद्धि मार्ग में आलंबन का वर्णन है। उसमें श्वास प्रश्वास भी एक है। श्वास पर ध्यान, प्रसन्नता पर ध्यान, शरीर के भागों पर ध्यान, चेतना के 4 उच्च धरातलों का ध्यान, ज्ञान के 10 रूपों पर ध्यान। हालांकि इन गुफाओं में भिक्षु कर्मकांड करते हुए निवास करते थे, लेकिन कुछ गुफाएं सिर्फ ध्यान के लिए ही बनी थी। ध्यान के कड़े अभ्यास से ही शायद उन्होंने श्रेष्ठ मानव मूल्यों को अपना सहज स्वभाव बनाया होगा और नैसर्गिक पशु प्रवृत्तियों पर विजय पाई होगी। ये अंधेरी कोठरियां पूरे समाज को उजाला देती थी। भारतीय मानव की चेतना के उदात्तीकरण की एक ठोस कहानी है जो इन अंधेरी कोठरियों से होकर गुजरती है। उत्तर पश्चिम से होने वाले आतंकी हमले आज भी जारी हैं, लेकिन भारत ने बदले में आतंकी हमला नहीं किया है, और यह उसकी कायरता नहीं है। हिंसा के प्रति अरुचि के संस्कार को हमारे पूर्वजों ने बहुत कठिनाई से हासिल किया है। लोग अक्सर पूछते हैं कि ध्यान आखिर किसका करें और किस पर करें। इस ग्रंथ में ध्यान लगाने के 112 उपाय बताए गए हैं। विज्ञान भैरव 8वीं सदी में लिखा कश्मीरी शैव दर्शन का ग्रंथ है। इसमें जो 112 प्रकार की धारणाओं का उल्लेख हुआ है, उनमें से ज्यादातर का धर्म, मत या पंथ से कोई लेना देना नहीं है। जैसे पर्वत के शिखर पर या मरुस्थल में अपनी दृष्टि को जमाने का अभ्यास करें। इस अभ्यास से साधक की दृष्टि शून्यता में समाने लगती है। जब चित्त को कोई सहारा नहीं मिलता, तब उसकी वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। स्पर्श, रूप, रस, गंध में आनंद आता है। उसी तरह संगीत में भी
योगी चित्त को ऐसे आनंद में तन्मय कर ले तो उसके चित्त में अद्भुत शक्ति का संचार होता है। ऐसी दशा में विषय तो छूट जाता है और केवल जानने वाला बच रहता है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रेम करते समय इस सुखमय स्थिति को ब्रह्मानंद के समान माना जाता है। इस समय स्त्री और पुरुष का द्वैत भाव छूट जाता है और केवल स्वात्मनिष्ठ परमानंद बच रहता है। इस सुख का ध्यान कर साधक का चित्त निरुद्ध हो जाता है। ध्यान की इस तकनीक को तंत्र ने अपनी मूर्ति कला और चित्रकला में बहुत विस्तार दिया है। तंत्र का इतिहास और साहित्य बहुत विस्तृत है। तंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ तो फैलाव है, परंतु तंत्र की कोई एक परिभाषा करना मुश्किल है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि तंत्र योग साधना की परंपराओं के नैतिक बंधनों को नहीं मानता। इतना ही नहीं, जिन वासनाओं से योगी बचकर चलते हैं, तांत्रिक उन्हीं को साधना बनाते हैं। ये बातें कुछ हद तक ही ठीक हैं। ये धारणा गलत है कि तंत्र साधक व्यभिचारी और अनैतिक होते हैं। जननी असल में तंत्र शरीर सुख से कहीं ज्यादा स्त्री शरीर की प्रजनन शक्ति से सम्मोहित रहा है। यौन व्यवहार का महत्व भी तंत्र में इसीलिए बढ़ा है कि वो हमारे जन्म से जुड़ा है। हमारे लिए हमारा अस्तित्व में आना ही सबसे बड़ा चमत्कार है, जिसका मूल है स्त्री देह। योग की अगर लड़ाई है तो मृत्यु से, और जन्म हमेशा मृत्यु को हराता है, तो जन्म देने वाला योग के लिए वंदनीय क्यों ना होगा। कांसे की ये मूर्तियां दुनिया की श्रेष्ठतम कृतियों में अपना स्थान रखती हैं। आधुनिक तकनीक के होते हुए भी आज के कारीगर मूर्तियों में ये भाव नहीं डाल पाते। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि मूर्तिकार ध्यान के द्वारा मूर्ति का सृजन पहले अपने अंतःस्थल में किया करते थे। मूर्ति या चित्र, इनके दोहरे उद्देश्य रहे हैं। एक तरफ ये मूर्तिकार की योग साधना की कसौटी है, तो दूसरी तरफ मूर्ति के भाव दृष्टा के हृदय में उतरने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए प्रतिमा निर्माण ध्यान का साधन भी है और लक्ष्य भी। तंत्र कहता है, न देवो देवम अर्चये। जब तक आप स्वयं देव ना हो जाएं, देव की अर्चना नहीं कर सकते। इसके लिए योग की धारणा ही एकमात्र उपाय है। धारणा द्वारा शरीर के अंगों को देवत्व प्रदान किया जाता है। इसे न्यास कहते हैं। ऐसा सिद्धांत ये है कि देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता होकर देवता का यजन करें। अब प्रश्न ये है कि तो किस स्थिति में जाके फिर हमें ये इस बात के अधिकार मिलेगा कि हम देवता का अर्चन कर सकें, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। परंतु प्रक्रिया वही अपनानी पड़ती है जिससे कि वो देवत्व का आना शुरू हो। और जो न्यास को सिद्ध कर लेता है जो महापुरुष, उसको किसी को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वर्जित है। ये भारत का मानवतावाद है जो मनुष्य को देवता के स्तर पर ला खड़ा करता है। पश्चिम का मानवतावाद धर्म का विरोध करते हुए आगे बढ़ा है, इसलिए वो आध्यात्म शून्य हो गया है। उसकी परिणति उपभोक्तावाद में हुई है। भारत में मानवतावाद के लक्ष्य को योग ने पूरा किया है, इसीलिए आज प्रगतिशील मानव भी उसमें शांति पाता है। ध्यान की अनुभूतियां इंद्रियातीत हैं। ध्यानस्थ होने के लिए बुद्धि के भी पार जाना पड़ता है। बुद्धि उन अनुभूतियों का बखान नहीं कर सकती। लेकिन आज से लगभग 1500 वर्ष पहले एक अज्ञात ध्यानी ने अपने मूर्ति कौशल से एक चमत्कार किया। उसने आध्यात्मिक गांभीर्य एवं विराटता की अनुभूति को इस गुफा में मूर्तिमान कर दिया। ये शुद्ध अनंत आत्मस्थता का भाव है
और योग की पराकाष्ठा है। चित्त की एक ऐसी स्थायी स्थिति जिसे प्रलय भी नहीं हिला सकता। इंसानी चेहरे की सीमाएं लेते हुए भी उत्पत्ति, अस्तित्व और विनाश की त्रिआयामी सच्चाई इन पत्थरों पर उतर आई है। ग्रंथों में जो बात कही ना जा सकी वो कोई शैव साधक इन पत्थरों पर उतार गया है। It's a masterpiece, and a placed image in front. On one side is the Aghora aspect, the fierce form of Shiva. On the other side, the polar opposite, the what you call the Uma Vaktra, that is connected with the female aspect. So all this is combined, and the fourth face we cannot see, but you have to visualize that there would have been a fourth face and the fifth face, which is always invisible, which only the yogis can see. That also, that is the Ishana face. He must have been some sort of a yogi. He must have also, in his dhyana, he must have conceived these things. And there is an image of Shiva as yogi also in Elephanta as you enter from the north entrance. कश्मीर में शैव दर्शन पर बहुत साहित्य लिखा गया है। शैव किताबों को आगम कहते हैं। आगमों के 4 प्रकरण माने गए हैं। शिव के 4 पांव इन्हीं के प्रतीक हैं। 10वीं सदी के बाद योग को विषय बनाकर कई उपनिषद लिखे गए हैं। योग तत्व उपनिषद में योग के 24 अंग और 4 प्रकार के योग बताए गए हैं। लेकिन इस समय जिस प्रकार का योग लोकप्रिय हुआ, उसको समझने के लिए हमें कुंडलिनी को समझना पड़ेगा। कुंडलिनी संसार की वो आदिम प्राकृत शक्ति है जो हमारे आध्यात्मिक शरीर के गहरे कुंड में 3.5 घेरे मारकर सोई पड़ी है। इसके 3 घेरे सांख्य के 3 गुणों के और आधा घेरा तुरई अवस्था का प्रतीक है। ये शक्ति भौतिक नहीं है, इसलिए इसे सूक्ष्मदर्शी यंत्रों द्वारा नहीं देखा जा सकता। इसका स्वरूप प्राणिक है। पूरे शरीर के प्राणों का आदिम रूप ही कुंडलिनी है। प्राण को सरल भाषा में शरीर की ऊर्जा या गति शक्ति कह सकते हैं। प्राण का प्रवाह शरीर में 72,000 नाड़ियों के माध्यम से होता है। 3 मुख्य नाड़ियों का अस्तित्व मेरुदंड में है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये नाम प्राचीन संस्कृत साहित्य में नहीं मिलते। प्राण विद्या की उत्पत्ति वैदिक साहित्य में मान सकते हैं, लेकिन इसका विकास तमिल क्षेत्र में हुआ है। These are all the words which you could not convert them in Sanskritized. This originality, Idagalai, Pingalai, Shudumudai, this type of words you cannot see in any languages at all. पूरे शरीर में मुख्य रूप से 5 प्राणों का राज्य है। ये हैं प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। कुंडलिनी के केंद्रीय भाग में केवल 2 प्राणों का प्रवाह है। इनमें से एक प्राण है, दूसरा अपान। जब कुंडलिनी सोई हुई रहती है, तब इन दोनों की गति परस्पर विपरीत रहती है। ऊपर की तरफ प्राण और नीचे की तरफ अपान गति करता है। ये संचरण आमतौर पर दाईं या बाईं नाड़ी में और कभी-कभी दोनों में होता है। लेकिन जब आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध द्वारा कर्म किया जाता है, तो नाभि में लगी ये गांठ खुल जाती है। इससे प्राण और अपान मिल जाते हैं तथा केंद्रीय नाड़ी सुषुम्ना में प्रवेश कर जाते हैं। तब कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठती है और चक्रों को पार करती जाती है। इससे चक्रों में सुप्त पड़ी मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक शक्तियां जाग उठती हैं। और ये वाकई ही सर्पाकार की तरह यूं यूं करती हुई ऊपर जाती है कि जब ये ऊपर जाती है तो समवेयर हियर इन द मिडल ऑफ लॉन्गेटा ऊपर जाकर के
कोई स्पॉट है जहाँ ये टच करती है, और उसको टच होते ही सारे क्रेनियम के अंदर लाइट जल जाती है, और कई आपको वहाँ पे नॉब्स, छोटे सैकड़ों नॉब्स आपको नजर आएंगे, और लाइटेड अप, और सब उस प्रकाश के अंदर होता है, एंड देन इट गोज बैक। वास्तव में मूलाधार कोई छोड़ती ही नहीं है, इसकी पूंछ वहीं लगी हुई है। द बॉडी ट्रेवल्स लाइक दिस बट द कंटिन्यूटी इज मेंटेन्ड देयर। उसके बाद ये जब रिट्रैक्ट करती है तो उसी तरह रिट्रैक्ट होकर वापस आ जाती है, और उसके साथ ही मेरुदंड के अंदर बाहर की तरफ मतलब ऑन द स्किन आपको बड़ी सुखद ठंडी अनुभूति होती है, एंड एज इफ कोई पानी की बूंदें आप पे किसी ने डाल दी हैं ऐसा। चक्र आयुर्वेद द्वारा शरीर के मर्म स्थानों की खोज का नतीजा हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि मध्यकालीन उत्तर भारत के हठ योगियों ने इन्हें दक्षिण के सिद्धों से ही अपनाया होगा। चक्रों की धारणा कमल के रूप में की गई है। ब्रह्मांड की भारतीय कल्पना भी प्रलय जल पर तैरते कमल की ही है। संसार का प्रतीक कमल है, लेकिन संसार से निर्लिप्तता का प्रतीक भी कमल ही है। योगियों के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन भी पद्मासन ही है। प्राचीन भारतीयों के अनुसार संसार की उत्पत्ति एक ध्वनि से हुई है। उस आदिम ध्वनि की गूंज आज भी हमारी चेतना के इन अलग अलग स्तरों से उठ रही है। कंठमूले धूम्रवर्णे षोडशजले विशुद्धे अमामि मे मुम ड्रीम 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 हृदय प्रदेशे रक्तवर्णे द्वादशजले अनाहत चक्रे कंग 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 चं 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 टम टम अहम देवो न चान्योऽस्मि ब्रह्मैवाहं न शोकभाक् सच्चिदानंद रूपोऽहम् आत्मानमिति भावयेत् हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत पुनः हंस हंसात्मकां भगवतीं जीवो जपति सर्वदा। पदपङ्कजम् लगभग 1000 ईस्वी सन में कुछ ऐसे मंदिर बने हैं जिनका स्वरूप चक्रों की तरह ही चक्रीय है। इनके केंद्र में एक और परिधि में अनेक शक्तियों की मौजूदगी है। शक्ति के साथ कुंडलिनी के चक्रों की तरह ही यहाँ भी एक विशेष पशु है। इन शक्तियों को योगिनी कहा गया है और इन मंदिरों को योगिनी मंदिर। कृपा आसन का लालित्य शिल्पकारों की धारणा को पार कर गया है। मध्यकालीन आक्रमणकारियों ने इनके चेहरे तोड़ दिए। अब कोई कल्पना भी नहीं कर सकेगा कि योगानुभूति के कौन से भाव इनके चेहरों पर रहे होंगे। हालांकि इन मूर्तियों में दिखाई गई योगिनियां केवल दिव्य योग शक्तियां ही हैं, लेकिन जब ये मंदिर बने तो महिला योगिनियों का एक संप्रदाय भी अस्तित्व में था। शुभम कुरु हुम हुम हुंकार रूपिणी जम 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 बनाधिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवाने ते नमो नमः। हड़प्पा काल में योग का आविष्कार महिलाओं ने किया था, लेकिन धीरे धीरे वे योग के परिदृश्य से विलुप्त हो गईं। 64 योगिनी संप्रदाय उनके संघर्ष का अंतिम अवशेष हैं। सांख्य ये मानता है कि हर चेतना एक स्वतंत्र इकाई है। प्रत्येक मनुष्य की चेतना निर्लिप्त और शुद्ध है, इसलिए इसमें देवत्व भी है। शायद इसीलिए भारत में जितने मनुष्य उतने ही देव माने गए हैं। आध्यात्मिक लोकतंत्र की ये पराकाष्ठा है और ये विविधता योग के दर्शन सांख्य की ऋणी है।
मगर 33 करोड़ देवी देवताओं के होते हुए भी जो महिमा शिव की है वो किसी और की नहीं। आपको पूरे देश में शिवालय ही सबसे ज्यादा मिलेंगे। 5000 वर्षों से शिव के अनेक रूपों की पूजा होती आई है। तिब्बत के माउंट कैलाश से लेकर रामेश्वरम तक हिंदू मन पर शिव का ही राज है। काल और भूगोल दोनों की ही यात्रा में शिव के व्यक्तित्व ने योगी वाला स्वरूप नहीं छोड़ा है। उनके देवालयों में आप हठ योग के मूल तत्व कुंडलिनी को अवश्य पाएंगे। मूल आधार में सर्पाकार कुंडलिनी इसी तरह सोई पड़ी है। साहित्य, समाज और कलाओं को शिव के व्यक्तित्व ने जितनी प्रेरणा दी है उतनी और किसी व्यक्तित्व ने नहीं। आदि योगी शिव के सम्मान में बना ये खजुराहो का अद्भुत कंदरिया महादेव मंदिर है। खजुराहो में वेदांत की निरीह माया सांख्य की प्रकृति का प्रभावशाली रूप धारण कर लेती है। तमोगुण में अलसाते, रजोगुण में रमते और सतोगुण से आलोकित ये प्रकृति ही है। इसका गायन, नर्तन और क्रीड़ाएं भावों की हिल्लोरियां पैदा करते हैं। सारा परिसर इसी से तरंगायत है। पुरुष तो बस मौजूद भर है। यहां आकर पुरुष की वही गत हो गई है जो सांख्य में है। शायद इसीलिए बंकिम दा ने कहा था कि खजुराहो के मंदिरों पर तंत्र की नहीं, सांख्य की पताका लहरा रही है। लेकिन यहां हठ योग और तंत्र के और भी रहस्य छुपे हैं। सुंदर योगासन में बैठे ये चंदेल राजा और उनकी पत्नी हैं। इनका शरीर विन्यास बताता है कि राजा विलासी नहीं थे, बल्कि तपस्वी और योग के अभ्यासी थे। उस जमाने में असली ज्ञान को कुपात्रों से छुपाने की प्रथा बहुत थी। वासना युक्त मन मिथुन मूर्तियों में ही उलझ जाएगा, लेकिन सच्चा जिज्ञासु इनमें छिपे तथ्यों को समझ लेगा। गर्भगृह तथा महामंडप के मिलन स्थल को आप जीव और ब्रह्म का संधि स्थल कह सकते हैं, और यहीं ये मिथुन मूर्तियां बनाई गई हैं। संध्या भाषा, कोड लैंग्वेज. It is not to be revealed again to the non-initiate. For instance, they would say that the yogi is embraced by washerwoman. That is Dombi. Now, Dombi is the word they use for Kundalini energy. So, Dombi is embracing the yogi in his neck. That means the Kundalini has risen to the 5th chakra, Vishuddha chakra of the neck. There is unification of the two breaths, prana and apana, or Pingala and Ida, or Surya and Chandra. So that when that unification takes place, the yogi goes into the state of timelessness, when non-duality, where there is neither day nor night, that is again Sandhya. ये वो साधु हैं जो संध्या भाषा का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। ये कनफड़े लोग नाथ योगी कहलाते हैं। ये गोरखनाथ के शिष्य हैं। इतिहासकार गोरखनाथ को 8वीं से 12वीं सदी का एक हठ योगी मानते हैं। वे शायद बंगाल में पैदा हुए थे। भारत के लोक जीवन में ऐसी किंवदंतियां हैं कि वे योग बल से मृत्यु को जीत चुके एक महान हठ योगी थे। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे और उनके गुरु शिव थे, जिनको नाथ परंपरा में आदिनाथ कहा जाता है। मत्स्येंद्र नाथ 8वीं से 10वीं सदी में बंगाल या आसाम में किसी मछुआरे के घर पैदा हुए होंगे। वे हठ योग के संस्थापक माने जाते हैं
और वे तंत्र के एक योगिनी कौल संप्रदाय की शुरुआत करने वाले भी माने जाते हैं। ये कौल ज्ञान निर्णय पुस्तक उनके द्वारा ही लिखी हुई मानी गई है। जहां आज ये कामाख्या मंदिर है, वहां कभी मत्स्येंद्र नाथ ने योगिनी साधनाएं की थीं। ये स्थान योग का गढ़ रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मंदिर के चारों ओर बिखरी इस बस्ती का असली नाम गुवाहाटी न होकर योगी हटी था। मत्स्येंद्र नाथ आसाम से चलकर नेपाल आए, इसकी बहुत ही रोचक कहानी है, जिसका सार ये है कि वे जनसाधारण का कल्याण करने वाले योगी थे। ये मत्स्येंद्र नाथ मंदिर है। नेपाल में मत्स्येंद्र नाथ की अवलोकितेश्वर के नाम से पूजा की जाती है। आर्यव अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर का अर्थ के हो, always looking downward. If there is somebody suffering, then I shall lend my hand and just pull him out. ये मत्स्येंद्र आसन है जो मधुमेह रोग के उपचार में बहुत प्रभावशाली है। मत्स्येंद्र नाथ के नेपाल आने का कारण गोरखनाथ ही हैं, इसलिए नेपाल गोरखनाथ को अपना राष्ट्रीय इष्ट देव मानता है। सिक्कों और राजकीय चिन्हों पर गोरखनाथ का ही नाम है। उनके सम्मान में नेपाली स्वयं को गोरखा कहते हैं। हम इस समय नेपाल के गोरखा जिले में हैं। भारत में उनके नाम पर गोरखपुर शहर भी है। उनका उल्लेख पूरे उपमहाद्वीप में मिलता है। भारत के लोक जीवन में मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, राजा भृतहरि, रानी मैनावती को लेकर अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। ये लोग उन्हीं की कहानी कह रहे हैं। गोरखनाथ उस समय आए जब जाति भेद कट्टरता की सीमा तक पहुंच चुका था। ज्ञान पर ब्राह्मणों का वर्चस्व था। भारत के बहुसंख्यक लोग आध्यात्मिक भूख से तड़प रहे थे। उन्होंने ऐसे लोगों को धर्म परिवर्तन से रोका। जातिवाद और बाह्य आडंबरों पर उनकी चोट तिल मिला देने वाली थी। भक्ति की सामाजिक क्रांति उनकी ऋणी है। उनके बिना मीरा, कबीर, दादू, वाजिद, फरीद नहीं हो सकते थे। गुरु नानक भी नहीं हो सकते थे। गोरखनाथ से प्रभावित होकर 14वीं सदी में योगी स्वात्मा राम ने हठ योग प्रदीपिका लिखी। ये पुस्तक हठ योग का उत्कर्ष है। प्रदीपिका 84 मुख्य आसनों की बात करती है। 5000 साल पुरानी सील में आपने जिस भद्रासन को देखा था, उसका स्पष्ट वर्णन भी इसी पुस्तक में है। हठ योग प्रदीपिका के आसन ही आज योगा बनकर पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हठ योग घट शुद्धि पर जोर देता है, इसीलिए इसकी शुरुआत षटकर्म से की जाती है। शरीर को जितनी अहमियत हठ योग या तंत्र ने दी, उतनी न पहले कभी दी गई और न बाद में। शरीर दुख का स्रोत नहीं रहा, बल्कि मौत को जीतने का सबसे विश्वसनीय और प्रभावी हथियार बन गया। क्योंकि मुक्ति इसी जीवन में संभव है, इसीलिए उसका मजा लेने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी समझा गया। यहीं आकर योग स्वास्थ्य का पर्याय बनता है। जिस बीमारी को पतंजलि ने योग की बाधा माना था, अब उसको योग से ही ठीक किया जाने लगा। सावधानी से कठिन आसन करने और प्राणवायु को धीरे धीरे साधने के अलावा हठ योगियों ने दूसरे उपाय भी किए। शरीर युवा रखने के लिए वे पारे जैसे विषैले रसायनों का भी प्रयोग करते थे। उनका लक्ष्य था सदा रहे कंचन सी काया। कंचन यानी सोना। सदा रहे कंचन काया, काल न कब गोरखनाथ ने तो गांजे से कायाकल्प किया बताते हैं। He has consumed and attained the longevity with the head. That is why even the ganja or the cannabis sativa, cannabis is today it is documented as a Gorakhar Muli. गोरखनाथ के शिष्य शरीर युवा रखने के लिए इतने उपाय करते थे
क्योंकि लोक में उनकी क्रियाएं गोरख धंधे के नाम से उपहास का विषय बन गईं। हठ योग की बुनियाद 4 चीजों पर टिकी है: आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। अनाहत नाद में मन को लीन करना ही नादानुसंधान है। तो इसलिए पुराने ज़माने में जो वीणा बजाते थे तो उसको यूं लेके बजाते थे, एक कान उसमें लगा रहता था और पैर पीछे रहते थे और एक आसन में बैठते थे, जिससे उसका अभ्यास वो करते थे और काफ़ी घंटों तक बजाते थे। जैसे हमारे दादाजी के जो नाना जी थे बंदे अली खां साहब, वो एक सूफी पीर माने गए हैं और वो इसका अभ्यास अक्सर करते थे। मन को नाद या सांभवी जैसी मुद्राओं में लय करने की प्रक्रिया को लय योग भी कहते हैं। ओम। जो खरज का तार है उसे हम रीम का जैसे इसको रिम माना जाता है। इनका आंखें खोलकर सोना अर्थपूर्ण है। जब हम सोते हैं तो आंखें बंद होती हैं और आसपास से बिल्कुल बेखबर रहते हैं, लेकिन हमारी चेतना सोते समय भी सब कुछ देखती रहती है। हमारी चेतना हमारी नींद को भी देखती रहती है। ये प्रकृति के हर भाव, हर कर्म की साक्षी है। शयन करते ये विष्णु हम सब में निष्क्रिय बनकर सोती हुई पुरुष रूपी चेतना के प्रतीक हैं। ये मूर्ति दक्षिण के रंगनाथ मंदिर में है। रंगनाथ मंदिर भक्ति का केंद्र रहा है। भक्ति का उद्गम दक्षिण भारत में ही हुआ था। यहाँ आलवार और नयनार भक्तों की समृद्ध परंपरा रही है। भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। 13वीं सदी में भक्ति को रामानंद उत्तर में लेकर आए। पतंजलि ने ईश्वर को सिर्फ चित्त निरुद्ध करने का एक उपाय बताया था। भक्ति में वो तरह तरह का रूप लेकर छा गया। भक्ति मानवतावाद है, क्योंकि भक्ति के शास्त्रों में भक्त का स्थान भगवान से बढ़कर है। शायद इसीलिए भक्ति सामाजिक बदलाव की बात भी करती है। माला फेरी तिलक लगाया, लंबी जटा बढ़ाता है, अंतर तेरे कुफर कटारी, यूं नहीं साहिब मिलता है। माला फेरी तिलक लगाया। अरत उरत की गंगा जमुना। गोरखनाथ का हठ योग और कड़ी नैतिकता जब भक्ति की भावुकता में मिल जाएं, तो कबीर का चरित्र बनता है। उनके पद हठ योग से भरे पड़े हैं। एक दूसरी भक्त मीरा के पदों पर योग की तकनीक का बहुत ही मामूली प्रभाव है, परंतु मीरा की मनोदशा पतंजलि की संप्रज्ञात समाधि से मेल खाती है। मन में अगर तीव्र आवेग हो तो समाधि जल्दी लगती है। इस सूत्र पर टिप्पणी लिखते हुए आचार्य शंकर ने लिखा है, अति तीव्र संवेगानाम अतीव आसन्न। मीरा की भक्ति मन के संवेग की अति तीव्रता का ज्वलंत प्रमाण है। मत जा मत जा मत जा जोगी, चूड़ियां फोड़ो मांग बिखेरूं, मैं मांग बिखेरूं। कहते हैं कि मीरा का नामकरण एक सूफी संत मीरा साहब के नाम पर हुआ था। सूफी परंपरा प्रेम की पराकाष्ठा को छूती है। मीरा ने वही प्राप्त किया। सूफी संतों ने एक तरफ तो हिंदुओं से जात पात और छुआछूत को छोड़कर केवल अल्लाह से प्रेम करने का आग्रह किया, दूसरी तरफ उन्होंने मुसलमानों के लिए भी योग के द्वार खोल दिए। कृपा करो महाराजा वो पे कृपा करो महाराज।
बहुत से सूफिया के बारे में आता है कि उनकी हिंदू योगियों से मुलाकातें रहती थी। शेख नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहली के बारे में आता है कि हिंदू योगियों से उनकी मुलाकातें रहीं। खुद शेख चिश्ती के बारे में आता है कि बहुत से हिंदू योगी उनसे मुनाजरा करने आते थे। तो योगियों से इंटरेक्शन रहा। और मुस्लिम सूफिया ने जब देखा कि उनकी ये प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल या भूत शुद्धि की जो ये टेक्निक्स हैं जिसको इस्तेमाल करते हैं, इसके फ़ायदे होते हैं और इनमें इस्लामिक फ़ेथ के ख़िलाफ़ कोई चीज़ है नहीं, लिहाजा उसको एक्सेप्ट करने में उन्हें किसी तरह की दुश्वारी नहीं थी। तो ज़ाहिर है एक सूफ़ी जब मुराक़बा करता है तो फिर ख़ास तरह से यानी अज़कार करना चाहता है, वो ख़ास तरह से ज़िक्र करता है, यानी अल्लाह 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 यही कहता है, लेकिन उसके साथ साथ ब्रीथ कंट्रोल भी करता है। और वो समझता है कि अगर हम इस तरह से हम मेडिटेशन करेंगे तो हमें स्पिरिचुअल अटेनमेंट जल्दी मिलेगी। बहुत से सूफिया के यहाँ सिलसिले में, ख़ासकर कादरिया सिलसिले में ज़्यादातर जो अज़कार किए जाते हैं, लिटैनीज़ किए जाती हैं, मेडिटेशंस किए जाते हैं, वो क्रॉस लेग्ड सिटिंग में की जाती हैं। कृपा की जो दर्शन दी जो सोए भाग जगइयो, कृपा की जो दर्शन दी जो सोए भाग जगइयो, मौला अली के सदक़े में कभी मेरे घर भी आइयो, मुझे जिक्र पा करो महाराज। और बहुत से मेडिटेशन की टेक्निक्स ऐसी हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा कि अगर तुम इनको करना चाहो तो तुमको वेजिटेरियन बनना पड़ेगा। सिद्धों की जिस परंपरा की शुरुआत शैव दर्शन से हुई थी, बाउल उसी का एक वर्तमान रूप है और ये नाथ परंपरा की अंतिम कड़ी है। आज जब एक बाउल ने शिव को प्रणाम किया है तो काल ने एक और चक्र पूरा किया है। भारत पर उत्तर पश्चिम से लगातार आतंकित करने वाले आक्रमण होते रहे हैं। ये सभी योद्धा भारतीय मूर्ति कला के भीतर छुपी ध्यान और योग की परंपरा से पूरी तरह अनजान थे। उन्होंने चित्त को मुक्त करने वाली कला को चुन चुन कर नेस्तनाबूद कर दिया। बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा और वल्लभी के पुस्तकालयों में आग लगाई तब कई बौद्ध भिक्षु हिमालय के पार भाग गए, जहां योग फिर से फला फूला, लेकिन तंत्र की छाया में। पृथ्वी का ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है। कठिन भूगोल और जलवायु इसे साल के अधिकांश समय बाकी दुनिया से अलग थलग रखती है। ये लद्दाख है। ये इस क्षेत्र का सबसे पुराना बौद्ध मठ है। ये चित्रकारी करीब 1000 साल पुरानी है। वज्रयानी भिक्षु नरूपा ने इस गुफा में कई वर्षों तक ध्यान किया था। यहाँ के लामा ध्यान के द्वारा शरीर पर आश्चर्यजनक नियंत्रण रख पाते हैं। जिस तापमान पर साधारण आदमी जम जाएगा, उस पर लामा अपने शरीर पर गीला कपड़ा लपेटकर उसे कई बार सुखा देते हैं। इन जगहों पर आज भी कई भिक्षु लगातार 3 वर्ष 3 महीने और 3 दिन तक ध्यानस्थ रहते हैं। जिस समय हिमालय की गुफाओं में बौद्ध तंत्र पनप रहा था, उसी समय भारत के मैदानों में शैव योगी हठ योग प्रदीपिका की परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। 17वीं सदी में घेरंड मुनि ने घेरंड संहिता लिखी। 32 आसनों का वर्णन करने से पहले इसमें मुख्य 84 आसन बताए गए हैं। कुल आसनों की संख्या 84 लाख बताई गई है।
घेरंड संहिता के बाद भी योग तकनीक पर लेखन बंद नहीं हुआ। यहाँ 1719 के आसपास एक योगी पाया हरि बाबा रहते थे। उनके शिष्य योगी जयत राम ने योगासन माला नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें 110 आसनों का रेखा चित्र के साथ वर्णन है। मान सिंह निर्भय भयो ये। विलासिता के बीच वैराग का होना बुद्ध और महावीर के देश में सामान्य बात है। ये जोधपुर के महाराजा मान सिंह हैं। मान सिंह एक कवि भी थे जिन्होंने योग और वैराग पर पद लिखे हैं, जो आज भी गाए जा रहे हैं। देवनाथ कृपा करिए सुरता प्यारी जिए लोय। नाथ संप्रदाय के एक योगी देवनाथ को मान सिंह ने गुरु बना लिया था। उन्होंने नाथ योगियों के लिए मंदिर और मठ बनवाए थे। इन्हीं मंदिरों में हठ योग के ये भित्ति चित्र बने हुए हैं। आज रख रखाव के अभाव में बड़ी तेजी से ये चित्र नष्ट हो रहे हैं। हठ योग और नाड़ी विज्ञान के कई रहस्य इन चित्रों में दर्ज हैं, जिनको बताने वाला कोई नहीं बचा। 18वीं सदी में जाति प्रथा, अंधविश्वास और ढोंग का प्रभाव था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक अंग्रेज भारतीयों के मन को अपने ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और साहित्य की चकाचौंध से पराभूत कर चुके थे। उसी समय बना ये कलकत्ता का प्रसिद्ध काली मंदिर है। इस मंदिर में एक पुजारी हुआ करते थे, रामकृष्ण परमहंस। वो 19वीं सदी के महानतम सिद्धों में से एक थे। ये संयोग नहीं है कि वे मातृशक्ति के उपासक थे। योगी प्रकृति जननी की ही उपासना करेगा ना, और किसकी करेगा। रामकृष्ण के कई गुरुओं में से एक थे अवधूत तोतापुरी। आज तोतापुरी ने रामकृष्ण को मुक्ति के अंतिम दरवाजे पर ला खड़ा किया है, लेकिन यह अंतिम दरवाजा खुल नहीं रहा है। तोतापुरी परेशान है। देखो रामकृष्ण, तुम अद्वैत की साधना में एक उंगल भी नहीं बढ़ पाए हो। मेरा धीरज खो रहा है, मैं चलता हूँ। मैं क्या करूं? जब भी ध्यान लगाता हूँ, माँ काली की प्रतिमा सामने आ जाती है। तो उठाओ तलवार और टुकड़े कर दो काली के। वहाँ कहाँ से लाऊंगा तलवार? काली की प्रतिमा कहाँ से लाए? जिस चित्त से तुमने प्रतिमा की छवि बनाई है, उसी चित्त से तलवार भी बनाओ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। करो, कोशिश करो। उठाओ, उठाओ तलवार, उठाओ, उठाओ तलवार, उठाओ। नहीं गुरुदेव, ये मुझसे नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? घबराओ मत, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। ये देखो, ये देखो। और रामकृष्ण को समाधि लग गई। योग जिनमें समाधि की पूर्णता में उतरा था, वे रामकृष्ण आध्यात्मिक आश्चर्य थे, परमहंस थे। कहते हैं दूर किसी ने एक दलित को डंडे से मारा और चोट के निशान रामकृष्ण के बदन पर नजर आए। वेदांत का कहना है कि हम सब में एक ही चेतना का विस्तार है, हम सब एक ही हैं। ये बात आधुनिक मानव ने केवल किताबों में पढ़ी थी, लेकिन रामकृष्ण में प्रत्यक्ष दिखाई दी। अब तक हमने योग के इतिहास की 6000 वर्षों की यात्रा की है। इसके साथ ही हमारी एक दूसरी यात्रा भी पूरी हो गई है। सिंधु नगरों की शांति में यम और नियम खोजते खोजते हम असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच चुके हैं। रामकृष्ण के चित्त का आखिरी आलंबन भी टूट चुका है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी समाप्त हो गई है। मनुष्य होने की यह अद्भुत दशा है, और यहां तक केवल और केवल योग ही पहुंच सका है। दर्शन भी नहीं और विज्ञान भी नहीं। विज्ञान से परे की उपलब्धि होते हुए भी आज योग को विज्ञान की कसौटी पर कसा जा रहा है।
रामकृष्ण के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने पहली बार योग की वैज्ञानिक व्याख्या की। उनके राजयोग ने भारतीयों में आत्मविश्वास पैदा किया और वे आजादी की मांग करने लगे। विवेकानंद के अमरीकी आगमन से ही योग की पश्चिम यात्रा शुरू होती है और इसके साथ ही योग पर वैज्ञानिक प्रयोग शुरू होते हैं। चाहते हम हैं कि लर्नड बिहेवियर, हमारा जो सेरेब्रल ब्रेन है, ये हमारे जन्मजात व्यवहार को पूरी तरह से नियंत्रित कर सके। ये आज के मनुष्य की, आज के समाज की मूल समस्या है, मैं कहूँगा। ये कौन नहीं जानता कि रिश्वत लेना गलत है, झूठ बोलना गलत है, चोरी करना गलत है। हर व्यक्ति को ये मालूम है, लेकिन ये ज्ञान हमारे व्यवहार को बदल नहीं सकता, क्योंकि ये ज्ञान जाकर के सिर्फ हमारे सेरेब्रल ब्रेन में रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन जब करने का समय आता है तो वो हमारा इंस्टिंक्टिव ब्रेन काम करता है और वो मानता नहीं आपकी बात, वो इंडिपेंडेंट है। धीरे धीरे हमारे इंटेलिजेंट ब्रेन का कंट्रोल इंस्टिंक्टिव ब्रेन पे, नीचे के ब्रेन पे इतना हो जाएगा कि मैं जो सही समझता हूँ वही करूँगा, जो गलत समझता हूँ मैं करूँगा ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से इतना विकास होने में कई लाख वर्ष लगेंगे। विकास की जो प्रक्रिया है इतनी धीमी है कि बंदर से लेके हमारे मस्तिष्क आने में 15 लाख वर्ष लग गए। तो एक तो यह है कि हम कुछ नहीं करें, हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रहें और इंतज़ार करें। 10-5 लाख वर्षों में शायद मनुष्य ही देवता बन जाएंगे, कोई गलत काम करेंगे ही नहीं, बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन इतना इंतज़ार कोई कर नहीं सकता। तो दूसरा उपाय ये है कि हम योग जैसे प्रक्रियाओं पर ध्यान दें, उन्हें और विकसित करें, उनका जीवन में उपयोग करें, और उससे हम, जैसे एक घुड़सवार घोड़े पे बैठा है और एक तो उसके हाथ में कोई लगाम ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, और एक ये है कि उसके हाथ में लगाम दे दी जाए तो वो बहुत कुछ उस घोड़े को नियंत्रित कर सकता है। तो योग एक तरह से हमारे इंटेलिजेंट ब्रेन को ऐसी लगाम प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने इंस्टिंक्टिव ब्रेन को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकें। तेजी से बढ़ते विज्ञान के साथ ही बेकाबू होता मन आज योग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सदियों से योग ने हमारी बुद्धि को साधा है और हमारी चेतना को नई ऊंचाइयां दी हैं। तभी तो हम कहते आए हैं कि योग के रास्ते से चलकर हमारे पूर्वज देवलोक को गए हैं। महाजनो येन गते सः पंथा। महापुरुष जिस रास्ते से होकर गए हैं, आज के युवा स्वतः उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। शायद हठ योगियों की तरह ही वे भी चाहते हैं, सदा रहे कंचन सी काया। सदा रहे कंचन सी काया, काल न कब हूँ पे। सदा रहे कंचन सी काया, काल न कब हूँ पे। सदा रहे कंचन सी काया, काल न कब हूँ पे। सदा रहे कंचन सी काया, काल न कब हूँ पे। सदा रहे कंचन सी काया, काल न कब हूँ पे। सदा रहे कंचन सी काया, काल न कब हूँ पे। सदा रहे कंचन सी काया,
काल न कब